बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म महरवी के अंदर जो आपसे हम बात करने जा रहे हैं, ये हम सब के लिए, हर एक के लिए, बल्कि हमारे दोस्तों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के अलावा तमाम बनी नौ इंसानों के लिए इन बातों का जानना जो है वो बहुत जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें आज से 1500 साल पहले बताई हमें, सिखाई हमें, प्रैक्टिकली उन पर खुद भी अमल किया, वो बातें आज मेडिकल साइंस जो है या आज जो साइंस है वो उसको किस तरह से प्रूव कर रही है। यानी अगर यूं कहने की मुझे इजाजत दें कि आज की साइंस जो है वो भी नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आज़म आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। तो आइए चलते हैं जरा हमारे जो वीडियो लेक्चर है उसकी जानिब। आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबवी की हकानियत को साबित कर दिया है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से मना फरमाया। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। इसी तरह असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। लिहाजा दोस्तों ये औकात जो होते हैं सोकर न गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सफाई निसफ ईमान है, गंदे और बदबूदार लोगों के साथ ना बैठें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान में ना बैठा करो, ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन हमें इसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया है और इसीलिए फरमाने रसूल भी है कि सफाई निसफ ईमान है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोते वक्त या सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। इसको भी आज हम देखते हैं कि साइंटिफिक तरीके से कि ये बात जो है आका अलैहिस्सलाम की जो आज से 1500 साल पहले आपने फरमाई, वो आज किस तरीके से साइंस जो है वो उसको प्रूव कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान रसूल भी फितरत और हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हमारे ख्वाब भी हम बुरे देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं वो लाजमी सुनकर सोएं और जिक्र इलाही करते हुए सोएं तो हमारी रात भी अच्छी गुजरेगी, नींद भी अच्छी आएगी, ख्वाब भी अच्छे आएंगे और अगले दिन हम एनर्जेटिक उठेंगे और हमारा अगला दिन जो है वो खुशगवार और बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। इसी तरह दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाने और पीने को मना क्यों फरमाया? आज 1500 साल के बाद साइंस जो है वो इस बात को जो आज प्रूव कर रही है, आप वो देखते हैं कि हम आपसे वो शेयर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ
ये फरमान भी ऐन साइंस है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मनफी होते हैं, यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मुस्बत होती है, और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक व शिकायत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। इसी तरह दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाते वक्त खाना अपने मुंह से निकाल कर दोबारा जो है वो न खाओ। इसमें क्या हिकमत थी, आइए आज देखते हैं कि आज की जो साइंस है वो इसको किस तरह से प्रूव कर रही है। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है, और वो ये कि हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मोलक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं, और ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को मार देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है, और ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है, और ये जहर हमारे पूरे निजाम को तबाह बर्बाद कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। इसी तरह दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये भी है कि आपने फरमाया कि अपने हाथ की उंगलियों को ना चटखाओ, यानी ये जो हम पटाखे निकालते हैं उंगलियों के, इससे भी मना फरमाया। आज की साइंस जो है वो इस बात को कैसे प्रूव करती है, जो बात आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले हमें अता कर दी। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं, यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनने से पहले ये भी इरशाद फरमाया कि अपने जूतों को झाड़ लिया करो। आज साइंस जो है वो इस बात को प्रूव कर रही है। कैसे, आइए देखते हैं। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह भी फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान की तरफ ना देखा करो। इसमें क्या हिकमत थी, देखते हैं आज की साइंस इस बात को कैसे प्रूव करती है। ये फरमाने रसूल भी दुरुस्त है, क्योंकि आसमान में एक वुसअत है। ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बट जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। हम जब नमाज के लिए दौराने आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर कोई लिखारी लिखते हुए, मुसव्वर तस्वीर बनाते हुए और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देखें तो उनका तसलसल टूट जाता है और फिर वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में हुआ। अंबिया, रसूल, पैगंबर, औलिया और बुजुर्गाने दीन ने भी बंद जगहों पर अल्लाह से लौ लगाई। इसी तरह दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथरूम या टॉयलेट में थूकने से भी मना फरमाया। इसमें क्या हिकमत थी, आइए जरा आज की साइंस जो है वो इस बारे में तहकीक करके आज जिस बात पर पहुंची है, आका अलैहिस्सलाम ने वो बात आज से 1500 साल पहले हमें जो है वो अता कर दी थी। आपने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह मतलब टॉयलेट में, बाथरूम में मत थूको। ये हुक्म भी अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा, टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं
और फिर ये हमारे लुआब में यानी हमारे थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से हमारे बदन में उतरते हैं और उनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। लिहाजा आप टॉयलेट में लंबे लंबे सांस लेने, आवाजें देने, थूकने, गाना गाने और मोबाइल पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथरूम में बातें करने से भी मना फरमाया है। इसी तरह दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के कोयले से दांत साफ करने को भी मना फरमाया। आज देखते हैं कि आज साइंस इस बात को कैसे प्रूव करती है। दोस्तों, हम में से बेशुमार लोग लकड़ी के कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक तो जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़म मसूड़े भी जख्मी कर देता है। ये दांतों की जड़ें भी हिला देता है और मुंह में बदबू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला तो सीधा सीधा कार्बन है और ये हाइजेनिक भी नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कपड़े तब्दील करने से भी मना फरमाया। तो आइए देखते हैं कि आज की साइंस इस बात को कैसे प्रूव कर रही है, जो बात हमें आज से 1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया। इसमें मसलहत ये है कि हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात बरतना चाहिए और वैसे भी बैठकर कपड़े तब्दील करने से किसी दूसरे की आपके जिस्म के सतर पर नजर भी नहीं पड़ती। इसी तरह दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों से सख्त चीज तोड़ने को भी मना फरमाया। तो आइए देखते हैं कि आज जो साइंस है वो इस बारे में जो तहकीक करके यहाँ पहुंची है, वो बात तो आज से 1500 साल पहले हमारे नबी पैगंबर आज़म आखिर, जिन पर अल्लाह ने अपनी कुदरती साइंस जो है वो अता की थी, हम उस साइंस से बहुत दूर जा चुके हुए हैं। सो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हिकमत है। हम में से अक्सर लोग बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तड़वा बैठते हैं। दांत जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेल जोल और रख रखाव में सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कई कई दिन का फाका हो जाता। एक मौका पर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह बारगाह नबी में रोटी का टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? क्या ये रोटी है जिसे मैंने पकाया है? दिल ने गवारा ना किया कि आपको छोड़कर खा लूं, इसलिए ये लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। आपने फरमाया कि ये 3 दिन के बाद पहला खाना है जो तुम्हारे बाप के पेट में गया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर 2 किस्म के खाने जमा ना हुए। अगर रोटी तनावल फरमाते तो उसके साथ कोई इजाफी चीज ना होती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा फाका होता कि भूख की शिद्दत से पेट पीठ से चिपक जाता। ग़ज़वा खंदक के मौका पर हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुदाई के दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत की और अपना पेट से कपड़ा हटाकर दिखाया तो उस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकमे मुबारक से कपड़ा उठाया तो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अगर आप चाहते तो आपके लिए क्या समाने ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता। मदनी जिंदगी के आखिरी दौर में खसूसन खैबर हुनैन की फतह के बाद समाने ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेतकल्लुफ तर्ज जिंदगी के जरिए ये बतला दिया कि तमाम सामाने राहत के होते हुए भी
इसी तरह की मामूली जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को आप तक हाईलाइट करने की कोशिश की जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और आज हम एक ऐसी साइंस के पैरोकार हो चुके हुए हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले हकीकी, सच्ची और सुच्ची साइंटिफिक तरीके से चीजों को प्रूव करते हुए, यानी अल्लाह ताला की जो नेचर है, जो फितरत है, और जिस नेचर और फितरत पर उसने कायनात को पैदा किया और उसके अंदर हर चीज को नेचर और फितरत के ऐन मुताबिक बनाया, हम उससे बहुत दूर जा चुके होंगे। सो दोस्तों, हमें अपनी फितरत और नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हम अपने घर से, अपने आप से बीमारियों को दूर रख सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को बज़्म महरवी में इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर जल्द ही आपको अगली एक वीडियो में एक नए मौजू के साथ। फीडबैक दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दिया करें कि हमारी ये कोशिश काविश आपको कैसी लगी। और वैसे भी ये बातें सदका जारिया हैं, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसके साथ ही अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।